हाँ, तो बच्चों आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। ये भी एसएसटी की बुक है, लेकिन ये प्राइवेट बुक है, प्राइवेट स्कूल का है। और इस बुक का ये चैप्टर नंबर 7 है और द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड, यानी कि तटीय मैदान और द्वीप समूह को पढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे पहले कोस्टल प्लेन क्या होता है तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन क्या होता है? समुद्र से लगे तटीय इलाके को हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र से लगे तटीय इलाके को कोस्टल प्लेन कहा जाता है। और ये हमारे देश में लगभग 6000 किलोमीटर का है, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर के इंडियन मेनलैंड तक ये तटीय मैदान कहा जाता है, कोस्टल एरिया। इस कोस्टल एरिया में दो चीज़ें हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई है वहाँ पर पहाड़ों की, और ईस्टर्न घाट में पहाड़ों की ऊंचाई कम है, 700 से 800 मीटर की है, और 1400 से 1500 मीटर आपको ऊंचाई है वेस्टर्न घाट की। और ये कोस्टल प्लेन एरिया में है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपको कोंकण कोस्ट भी मिलेगा, गुजरात कोस्ट मिलेगा और मालाबार कोस्ट। तो आप कह सकते हो कि क्या गुजरात कोस्टल एरिया में फैला हुआ है? हाँ, गुजरात जो है बिल्कुल कोस्टल एरिया में है। आप मैप पर भी देख सकते हो कि ये कोस्टल एरिया में है और समुद्र के बिल्कुल किनारे है। उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स इन गुजरात। हाँ, गुजरात में कोस्टल प्लेन है, और गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर बड़े शहर हैं। यहाँ पर होली दिवाली मनाई जाती है, और गुजरात में सबसे ज़्यादा गरबा क्या होता है? गरबा खेला जाता है, और गरबा लोग यहाँ पर में गरबा ज़्यादा पॉपुलर है। गरबा समझते हो ना, वो डांडिया जो करते हैं, एक दो लकड़ी लेकर, नहीं, सब ऐसे ऐसे मार मार के सब खेलते रहते हैं, यही है। अहमदाबाद में कपड़े का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, क्योंकि कोस्टल प्लेन एरिया में कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर में आपको कपड़े वाला मिल, कपड़े का फैक्ट्री तो लगेगा ही। यहाँ पर बहुत बड़ा कांडला बंदरगाह है गुजरात में। इसके बाद है कोस्टल एरिया में क्या और भी राज्य हैं? हाँ, महाराष्ट्र भी है, वो भी समुद्र के किनारे ही है। कोस्टल एरिया मतलब, कोस्टल प्लेन मतलब समुद्र का किनारा। तो कोस्टल एरिया में महाराष्ट्र भी है। और भी कोई राज्य है? हाँ, गोवा भी है। उसके बाद दमन एंड दीव भी है। दमन एंड दीव मतलब ये आइलैंड एरिया है। अंडमान निकोबार आइलैंड भी है। कर्नाटका भी है कोस्टल एरिया में, वहाँ वो भी समुद्र किनारे है। और केरला भी कहाँ है? समुद्र किनारे है। और केरला में भी आप देखोगे कि समुद्र बिल्कुल नज़दीक है, एकदम पास में है। लोग घूमने भी जाते हैं समुद्र में ही। केरला में आप जानते हो वहाँ पे कोच्चि बंदरगाह है। कथकली केरला का डांस है। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु, मैंगलोर है। दमन एंड दीव की राजधानी भी दमन दीव है। दादर एंड नागर हवेली भी है। और अंडमान निकोबार आइलैंड, आइलैंड ही कह लो उसे, कोस्टल एरिया कहना थोड़ा खराब होगा, क्योंकि वो बिल्कुल समुंदर के बीच में है। कोस्टल एरिया तो ये होना चाहिए ना कि एक तरफ समुंदर होगा, दूसरी तरफ ज़मीनें ही ज़मीन होंगी तब। तो दमन एंड दीव में है, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड को कोस्टल प्लेन्स नहीं बोल सकते, वो आइलैंड एरिया है। इसके बाद है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ईस्टर्न में अगर जाओगे कोस्टल एरिया में, तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल मिलेगा। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और यहाँ पर बंगाली कल्चर बहुत फेमस है। उड़ीसा भी आपको ईस्टर्न कोस्टल एरिया में है, इसका राजधानी भुवनेश्वर है। पुरी और कोणार्क का मंदिर यहाँ पर मिलेगा। आंध्र प्रदेश भी पूर्वी यानी कि ईस्टर्न कोस्टल एरिया में है।
यहाँ पर हैदराबाद, विशाखापत्तनम बड़े बड़े शहर हैं। तमिलनाडु भी ईस्टर्न कोस्टल एरिया में है और पुदुचेरी भी ईस्टर्न कोस्टल एरिया में है। पुदुचेरी में सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोली जाती है, क्योंकि शुरुआती दौर में फ्रेंच ने यहाँ पर कब्जा किया था, तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज ही फैला दिया। आप पुदुचेरी जाओगे तो आपको लगेगा जैसे हम ना फ्रांस में आ गए हैं, सब यहाँ फ्रेंच ही बोलते हैं। द आइलैंड, अब आया आइलैंड। मैंने बीच में जो बोला था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न प्लेन्स का एक भाग है, वो नहीं है, दमन दीव था। ये सीधा आइलैंड एरिया कहोगे। आइलैंड एरिया में 200 छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप है, जिसका पूरे सबका एक करके नाम रखा गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वैसे समुद्र के बीच में 500 आइलैंड है, वो 500 के 500 आइलैंड पर हमारे भारत का है, भारत का कब्जा है। सबसे अंतिम पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट कहते हैं हमारे, यानी कि इंदिरा पॉइंट पर जाकर भारत का ख़त्म हो जाता है सीमा। और अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी कौन है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का राजधानी कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर हिंदी, बंगाली, मलयालम सब बोले जाते हैं। दूसरा आइलैंड है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी लगभग 30-40 छोटे छोटे आइलैंड को मिलाकर एक लक्षद्वीप नाम रखा गया है। इसका राजधानी कवरत्ती है और पहले लक्षद्वीप को कई नाम से भी, लंका द्वीप, एमिनो द्वीप, इस सब के नाम से जाने जाते थे। इसका बाद में लक्षद्वीप नाम रखा गया है। इस पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लक्षद्वीप ये सब भी स्वतंत्र हो गया और अब वो भारत का एक राज्य है। अंडमान निकोबार आइलैंड एक राज्य है, लक्षद्वीप एक राज्य है, लेकिन ये सब केंद्र शासित राज्य हैं। कौन है ये सब? केंद्र शासित राज्य हैं। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, अंडमान निकोबार आइलैंड सब में देखो खेती में सबसे ज़्यादा यहाँ क्या होगा? वही नारियल, कोकोनट की खेती सबसे ज़्यादा। तभी ना आपको दिल्ली में भी नारियल पानी पिया है कभी? हाँ, तो वहीं सबसे आता है। केरला में भी होता है इसकी खूब सारा उपज।